हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में पीएचडी होल्डर्स ने किया चपरासी बनने के लिए आवेदन। राहुल बोले, योगी राज में ना किसानों को सही दाम, ना युवाओं को सही काम। साल 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक उत्तर प्रदेश में नई बेरोजगारों की तादाद 9 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देने की बजाय हिंदू मुसलमान, गायें, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, अली बजरंगबली करने में ज्यादा मजा आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तो आज उनकी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के 38 आरोपियों से केस हटाने का आदेश दिया है। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माहौल को हिंदू मुसलमान के रंग बेरंग देने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अगर बीजेपी और योगी सरकार ने युवाओं, बेरोजगारों के लिए काम किया होता तो उन्हें चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक बोलों की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, सांप्रदायिक छवि की पार्टी बीजेपी और ऐसे ही छवि वाले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यूपी में बढ़ती बेरोजगारी की बात खुद योगी सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मानते हैं। मौर्य मानते हैं कि 2017-18 के दौरान सरकारी सेक्टर में नौकरियां घटी हैं। हालांकि वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं। साथ ही मौर्य बढ़ती बेरोजगारी के लिए बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराते हैं। यूपी में बेरोजगारी का आलम समझना है तो इस उदाहरण को समझिए कि यहाँ के पुलिस विभाग ने पिछले साल 2018 में टेलीफोन मैसेंजर पद के लिए 65 पदों का आवेदन निकाला था। विभाग ने 5वीं कक्षा पास वालों से ये आवेदन मांगे थे, लेकिन जिन लोगों ने आवेदन किया उनको देखकर पुलिस विभाग के होश उड़ गए। आवेदनकारियों में शामिल थे 3,700 पीएचडी होल्डर्स, 5,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट। इतना ही नहीं, चयनकर्ताओं को मिले 93,000 आवेदनों में से सिर्फ 7400 आवेदन ही 5वीं पास थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा प्रकाशित NSSO रिपोर्ट के इसका खुलासा हुआ था कि देश में बेरोजगारी में 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल 2017-18 में इतनी बेरोजगारी रही है कि जितनी पिछले 45 सालों में नहीं थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद यूपी में भी बेरोजगारी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बेलगाम बेरोजगारी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि किसानों को सही दाम नहीं मिलता, युवाओं को सही काम नहीं मिलता, जुमले राजा के चौपट राज में किसी कर्मयोग को सम्मान नहीं मिलता। सरकार काले धन की रिपोर्ट नहीं करेगी, साझा बसपा नेता बोले। साबित हुआ काला धन भी जुमला था। काला धन वापस लाने का दावा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने देश और विदेश में मौजूद काले धन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। आरटीआई के तहत सरकार से काला धन पर उन रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी जो अलग अलग जांच एजेंसियों ने 2013-14 के दौरान सरकार को सौंपी थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है। ऐसे में अगर उन्हें सार्वजनिक कर दिया तो सांसद के विशेष अधिकार का हनन होगा। बता दें कि साल 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 3 एजेंसियों के साथ मिलकर काला धन पर जांच करवाई थी। तीनों ने साल 2013-14 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन एजेंसियों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शामिल थे। सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी रैली में इस बात का दावा करते थे कि उनके पीएम बनने के 100 दिन के भीतर काला धन देश में आ जाएगा। यह दावा भी आम ही था कि उन्होंने कथित तौर पर काला धन लाकर हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन अब काला धन तो छोड़िए, सरकार उसकी रिपोर्ट देने को भी राजी नहीं है। मोदी सरकार ने यह तो माना है कि इन संस्थाओं को काला धन पर रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसका कहना है कि आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई है वो आरटीआई की धारा 81C के तहत नहीं आती है, इसलिए उसे साझा नहीं किया जा सकता। आरटीआई के दिए जवाब के मुताबिक सांसद की स्थिति स्थायी समिति को यह रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को सौंपी गई थी। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रवक्ता सुधींद्र बुधरिया ने स्थित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, काले धन पर भाजपा पार्टी को हो हल्ला मचाकर चुनाव जीता और सरकार बनाने के बाद नोटबंदी कर सारा काला धन जनता को विकास के लिए देने का विश्वास दिलाया, पर अब खुलासा हुआ है कि यह सब बातें जुमला थी। 2019 में जनता सब हिसाब किताब करेगी। 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 2019 में जनता
की कमी के कारण मोदी सरकार ने रोका सेना को मिलने वाला भत्ता। बिसार ने रक्षा मंत्री से पूछा, हाउ इज द जोश। देश की राजनीति में सेना का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है, लेकिन उसका स्तर इतना कभी नहीं गिरा जितना 2014 में मोदी सरकार आने के बाद। मोदी सरकार में सेना के हर काम के पीछे नरेंद्र मोदी को श्रेय देने से नहीं चूका गया। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो गोदी मीडिया से लेकर खंभों पर लगे पोस्टर तक ने नरेंद्र मोदी को हीरो की तरह पेश किया था, मानो वही गए थे पाकिस्तान में सेना के साथ दो दो हाथ करने। इस सरकार में सेना का इस्तेमाल तो खूब किया, लेकिन जब सेना के लिए कुछ करने की बात आई तो मुंह घुमा लेती है। ताजा खबर यह है कि पैसों की कमी की वजह से सेना को दिए जा रहे टूर और ट्रेनिंग के तौर पर दिए जाने वाले भत्ते टीए पर रोक लगा दी गई है। सोमवार 4 जनवरी को सेना के अकाउंट डिवीजन की वेबसाइट पर इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। बता दें कि पुणे में मौजूद PCDA की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया था कि पैसे की कमी के चलते सेना के दिए जाने वाले DA को रोक लगा दी गई है। PCDA रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मंत्रालय निर्मला सीतारमन के पास है। सेना के अफसर टूर और ट्रेनिंग के लिए सफर करते हैं। इसके बदले में उन्हें DA के रूप में यह भत्ते मिलते हैं। खबर के बाद पत्रकार शर्मा ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री सीतारमन को टैग करते हुए यह पूछा, निर्मला सीतारमन, हाउ इज द जोश। हाउ इज द जोश वो जुमला है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म URI के बाद खासा लोकप्रिय हुआ। पीएम मोदी समेत बड़े बीजेपी नेता आजकल इसका इस्तेमाल अपनी सभाओं में करते हैं। कुछ दिन तक यह ट्विटर पर ट्रेंड भी रहा है। पत्रकार बोले, जिस बंगाल में दुर्गा पूजा और मोहर्रम धूमधाम से मनाया जाता है, वहां झूठ बोलकर नफरत फैला रहे हैं योगी। तो क्या योगी यही जहर बोने के लिए पश्चिम बंगाल जाना चाहते थे? तो क्या वो इसीलिए इतने बेताब थे? 3 फरवरी को जब ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी तो उन्होंने ममता पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। पर हिंदू मुस्लिम में यूं जहर बोकर वो कौन से लोकतंत्र की हिफाजत में लगे हैं, जरा यह बताइए। क्या उन्हें नहीं मालूम कि बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है? कई दुर्गा मूर्तियों को बनाने वाले तो खुद मुसलमान कारीगर हैं। काश कि योगी आदित्यनाथ यह सब जानते, या फिर वह जानते हुए भी नफरत की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। पत्रकार आशुतोष मिश्रा ट्वीट कर लिखते हैं कि यह तो सरासर झूठ है। पश्चिम बंगाल से बड़ी दुर्गा पूजा देश के किस प्रांत में होती है? वह मोहर्रम भी धूमधाम से होता है, दुर्गा पूजा भी धूमधाम से होती है। बंगाल की अच्छी बात यह है कि यहाँ लोगों के बीच सांप्रदायिक जहर नहीं फैलाया जा सकता। वो अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि यह कहने के लिए योगी जी को बंगाल में रैली करनी थी, यही कहने के लिए सारा बवाल हो रहा था। तथ्यात्मक रूप से यह बात सरासर झूठ और गलत है। मोदी राज में युवाओं के आए बुरे दिन। 14 सफाई कर्मी पदों के लिए 4600 MBA और इंजीनियरों ने किया आवेदन। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में चीख कर यह दावा किया था कि सत्ता में आने पर हर साल उनकी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, लेकिन असल में सच्चाई इसके कोसों दूर है। अगर देश में बेरोजगारी का आलम समझना है तो चलिए तमिलनाडु का रुख करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय में स्पीकर और सफाई कर्मचारियों के लिए कुल 14 पदों के लिए भर्ती निकली है। आपको यह जानकर बेहद हैरानगी होगी कि इन पदों के लिए M.Tech, B.Tech, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सहित कई बड़ी डिग्री वालों ने आवेदन किया है। इन सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए लगभग अब तक 4600 इंजीनियरों और MBA वालों के एप्लीकेशन आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम चल रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब मामूली पदों के लिए कई बड़ी डिग्री वालों ने आवेदन किया है। लगभग 1 महीने पहले ऐसी ही खबर राजधानी दिल्ली से आई थी। पुलिस विभाग की मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 707 पदों की भर्ती निकली थी। यह पद थे धोबी, मोची, सफाई कर्मचारी, रसोईया, माली आदि। अब यह सुनिए कि इन पदों के लिए कितने आवेदन आए और कितने बड़ी डिग्री वालों बेरोजगारों ने इनका आवेदन किया। इन 707 स्टाफ पदों के लिए आवेदन किया है 7,50,000 लोगों ने। चौंक गए? अब तो एक और बात बाकी है, और वो यह है कि इन 7,50,000 लोगों में मोची, बड़ी, रसोई, माली वगैरह के पद के लिए अप्लाई करने वालों में MBA, MSc, B.Tech, MCA जैसे बड़े डिग्री धारक बड़ी संख्या में शामिल हैं। इन 7,50,000 लोगों में 3 लाख से ज्यादा लोग MA और MSc डिग्री के हैं। 1200 में करीब MBA डिग्री वाले हैं। 360 B.Tech डिग्री वाले शामिल हैं।
इन पदों में भर्ती की योग्यता सिर्फ 10वीं होने के बावजूद MBA, BTech, MSc, MA डिग्री वालों का 707 पदों के लिए लाखों की संख्या में आवेदन करना देश में बेरोजगारी की हाल का जीता जागता सबूत है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।